गांव के एक पुराने कुएं पर 4 महिलाएं रोज की तरह पानी भरने आई। ये उनका रोज का काम था, लेकिन हर दिन वे पानी भरते भरते कुछ न कुछ बातें जरूर करती। आज का दिन भी अलग नहीं था। बातचीत के दौरान पहले उन्होंने मौसम और घर के कामकाज पर चर्चा की। फिर धीरे धीरे बातचीत उनके बेटों की तरफ मुड़ गई। पहली महिला, जो हमेशा अपने बेटे की तारीफ करने का मौका ढूंढती थी, ने बड़े गर्व से कहा, मेरा बेटा काशी से पढ़ाई करके लौटा है। संस्कृत में तो ऐसा विद्वान है कि बड़े बड़े ग्रंथ उसे मुंह जुबानी याद है। अब वो एक बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ा भी रहा है। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। दूसरी महिला ने तुरंत अपनी बात जोड़ते हुए कहा, मेरा बेटा वैज्ञानिक बन गया है। उसने विज्ञान में इतनी महारत हासिल कर ली है कि एक दिन उसका नाम देश विदेश में रोशन होगा। बड़े बड़े लोग उससे सलाह लेने आते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। तीसरी महिला भी पीछे नहीं रही। उसने भी गर्व से कहा, मेरा बेटा शिक्षक बन गया है। वो दूसरे गांव के विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने जाता है। बच्चे तो उसे इतना पसंद करते हैं कि हर दिन उसके आने का इंतजार करते हैं। गांव वाले भी उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। चौथी महिला अब तक चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन बाकी महिलाओं को उसकी चुप्पी अखरने लगी। आखिरकार उनमें से एक ने पूछा, अरे बहन, तुम कुछ नहीं कह रही हो? तुम्हारा बेटा क्या करता है? क्या तुम उसे लेकर गर्व महसूस नहीं करती? चौथी महिला ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो खेतों में काम करता है और अपनी मेहनत से घर का खर्च चलाता है। उसे दिखावा करना नहीं आता, लेकिन वो जो भी करता है पूरे मन से करता है। ये सुनकर बाकी महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कान में थोड़ा तंज का भाव था, मानो कह रही हूं, अरे इसका बेटा तो साधारण किसान है, इसमें गर्व करने जैसा क्या है? चारों महिलाएं पानी भरकर घड़े सिर पर रखकर घर की ओर लौटने लगी। रास्ते में पहली महिला का बेटा सामने से आता दिखाई दिया। उसने अपनी मां और बाकी महिलाओं को दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अपनी राह पर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद दूसरी महिला का बेटा आया। उसने भी महिलाओं को आदरपूर्वक नमस्कार किया और बिना रुके आगे चला गया। फिर तीसरी महिला का बेटा मिला। उसने भी सिर झुकाकर सभी को नमस्कार किया और जल्दी जल्दी अपने रास्ते पर चल दिया। अंत में चौथी महिला का बेटा दिखाई दिया। उसने दूर से ही अपनी मां को सिर पर भारी घड़ा लिए आते देखा। वो तुरंत दौड़ता हुआ आया और बोला, मां, आप क्यों खुद ही घड़ा लेकर चली आई? मुझे बुला लिया होता। ये कहकर उसने अपनी मां के सिर से घड़ा उतारा और खुद अपने सिर पर रख लिया। फिर प्यार से बोला, आप थक जाएंगी, चलिए अब मैं इसे घर तक ले चलता हूं। तीनों महिलाएं ये सब देख रही थी। उनके बेटों ने नमस्कार तो किया था, लेकिन ऐसा अपनापन और फिक्र उनमें नहीं थी। उनके दिलों में एक हलचल सी हुई, लेकिन वे चुप रही। गांव लौटते वक्त चारों महिलाओं के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। चौथी महिला के बेटे ने भले ही ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उसमें इंसानियत, आदर और अपने काम के प्रति ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी। बाकी तीनों महिलाएं समझ चुकी थी कि केवल किताबी ज्ञान होना ही सब कुछ नहीं है। असली महानता व्यवहार, आदर और इंसानियत में है। इस घटना ने एक गहरी सीख दी। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार और व्यावहारिक ज्ञान भी सिखाना चाहिए। किताबें केवल ज्ञान देती हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यर्थ है अगर वो इंसान को दूसरों की मदद करना और सम्मान देना न सिखाए। असली महानता दूसरों के दिल में जगह बनाने में है, न कि केवल अपने नाम को बड़ा करने में। याद रखें, व्यवहारिक ज्ञान और संवेदनशीलता से ही इंसान सच्चा इंसान बनता है।